सेलिब्रिटी कल्चर की इस चकाचौंध के पीछे ना एक बहुत ही गहरा मायाजाल छिपा है। आज हम इसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे। हम उन छिपी हुई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इल्यूजन्स का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें ये मशहूर हस्तियां बड़ी चालाकी से बुनती हैं। क्योंकि सच मानिए, स्क्रीन पर जो कुछ भी हमें चमकता हुआ दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा होता है। अब एक बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, आखिर एक सेलिब्रिटी की रियल लाइफस्टाइल कहाँ खत्म होती है और कमर्शियल मार्केटिंग कहाँ से शुरू हो जाती है। मतलब जब कोई बड़ा स्टार किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते नहीं थकता, तो क्या वो सच में उसकी पसंद है या फिर सिर्फ एक स्क्रिप्टेड विज्ञापन। चलिए इसी सच की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सेलिब्रिटी के माया जाल को, फिर बात करेंगे भ्रामक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की, उसके बाद दिखावटी परफेक्शन, पीआर और एक्टिविज्म का जो दिखावा होता है उस पर चर्चा करेंगे, और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस नकली दुनिया से हम अपनी वास्तविकता को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सेलिब्रिटी का मायाजाल। होता क्या है ना कि मशहूर हस्तियां मार्केटिंग ट्रिक्स, सोशल मीडिया और हमारी साइकोलॉजी का बड़े ही सटीक ढंग से इस्तेमाल करती हैं। इनका मेन गोल हमें एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर करना होता है। ये लोग जानबूझकर अपनी पर्सनल लाइफ और कमर्शियल एक्टिविटीज के बीच की लाइन को इतना ब्लर कर देते हैं, इतना धुंधला कर देते हैं कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो हमें उनके रियल लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा लगने लगता है। इट्स लाइक अ माइंड गेम। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है भ्रामक मार्केटिंग, यानी सीधे तौर पर कंज्यूमर्स के साथ होने वाला धोखा। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग या भ्रामक विज्ञापन, इसका मतलब है नियमों को चकमा देकर हानिकारक चीजों को बेचना। जरा सोचिए, जिन्हें हम फिटनेस आइकॉन मानते हैं वो जब अचानक जंक फूड या किसी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रचार करने लगें, तो ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक बहुत ही डीप कमर्शियल चाल है। आपने भी देखा होगा, कई स्टार्स उन प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं जिन्हें वो खुद शायद ही कभी छूते हों। सबसे खतरनाक तो तब होता है जब सिगरेट या पान मसाला जैसी नुकसानदायक चीजों को महज इलायची या माउथ फ्रेशनर का नाम देकर हमारे भरोसेमंद चेहरों द्वारा टीवी पर बेचा जाता है। ये सीधे सीधे हम जनता के विश्वास का फायदा उठाना है ना। पैसे कमाने के इस खेल में एक और बड़ा नाम है पेड पार्टनरशिप्स। कई बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज किसी ब्रांड के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो उनकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस हो, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उस एक कैजुअल सी दिखने वाली पोस्ट के लिए लाखों रुपए का लेन देन हुआ होता है। और ये चीज इतनी आम हो गई है कि इस धोखे को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग को नियम तक बनाना पड़ा। अब ये अनिवार्य है कि अगर किसी पोस्ट के लिए पैसे लिए गए हैं तो उस पर पेड प्रमोशन का टैग होना ही चाहिए। ये नियम इसलिए लाया गया ताकि हम और आप ये समझ सकें कि जो निजी पसंद हमें बेची जा रही है वो असल में एक बिकाऊ विज्ञापन है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दिखावटी परफेक्शन, यानी कैसे हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटीज के लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है ना, लेकिन सच तो यह है कि ये पूरी तरह से एक दिखावटी जीवन है। जो तस्वीरें हमें बिल्कुल फ्लॉलेस और परफेक्ट लगती हैं वो असल में भयंकर तरीके से एडिटेड और फिल्टर्ड होती हैं। रियलिटी को डिजिटली बदलकर हमारे सामने एक ऐसा भ्रम पेश किया जाता है जिसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, और इसका रियल वर्ल्ड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये युवाओं के दिमाग में खूबसूरती और लाइफस्टाइल के बिल्कुल इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड सेट कर देता है। जब आम लोग इन फेक स्टैंडर्ड्स को अपनी रियल लाइफ में अचीव नहीं कर पाते तो उनमें एक तरह की हीन भावना आ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह टूट जाता है। ये मायाजाल सीधे लोगों के मेंटल हेल्थ को हिट करता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, पीआर और एक्टिविज्म का दिखावा। ये पूरी पीआर प्लेबुक ना सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने का एक टूल है। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि किसी बड़ी फिल्म की रिलीज से ठीक पहले अचानक से कोई विवाद क्यों शुरू हो जाता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोचे समझे पीआर स्टंट्स होते हैं। जनता के साथ एक फेक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए झूठे स्ट्रगल की कहानियां गढ़ी जाती हैं ताकि स्टार्स भी बिल्कुल आम इंसान लगें। फिल्मों के प्रमोशन के लिए जानबूझकर नकली विवाद रचे जाते हैं, कभी किसी अफेयर की उड़ती उड़ती खबर तो कभी पब्लिक में कोई झगड़ा। ये सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक सेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मकसद सिर्फ एक होता है कि ये हस्तियां लगातार सुर्खियों में बनी रहें और हमारे दिमाग से न उतरें।
इसके अलावा फेक सक्सेस स्टोरीज भी इस पीआर प्लेबुक का एक बड़ा हिस्सा हैं। कई स्टार्स अपने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड यानी जो सुविधाएं उन्हें जन्म से मिली हैं उन्हें पूरी तरह से छुपा ले जाते हैं और अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि हम इमोशनल हो जाएं। इसका बस एक ही मोटो है, हमारी भावनाओं से खेलना ताकि हम उनके लॉयल फैन बन जाएं। और तो और आजकल सोशल जस्टिस को भी एक पीआर टूल बना लिया गया है। इसे परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म या दिखावटी सक्रियता कहते हैं। होता यह है कि जब कोई सामाजिक मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है तो मशहूर हस्तियां अचानक उस पर बोलने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें उस मुद्दे की असल में फिक्र है, बल्कि यह दिखावती सक्रियता का खेल सिर्फ इसलिए खेला जाता है ताकि पब्लिक के सामने उनकी इमेज पॉजिटिव और रेलेवेंट बनी रहे। एक तरह से ये भी ब्रांडिंग का ही हिस्सा है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, वास्तविकता की रक्षा। आखिर इस मायाजाल से बचा कैसे जाए? इस इल्यूजन से खुद को बाहर निकालने के लिए हमें एक क्लियर माइंडसेट और 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत है। चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। पहला और सबसे बेसिक रूल, कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी उसे एंडोर्स कर रहा है। उसकी क्वालिटी खुद चेक कीजिए। हमेशा याद रखिए, उन्हें उस प्रोडक्ट को सिर्फ प्रमोट करने के पैसे मिले हैं। उनका काम आपको सही सलाह देना नहीं है, उनका काम तो बस मार्केटिंग करना है। दूसरा रूल है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी अपनी तार्किक सोच का इस्तेमाल। हमें किसी भी सेलिब्रिटी की बात को अल्टीमेट ट्रुथ या अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। वो जो कह रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उसके पीछे के फैक्ट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये अंधा विश्वास ही उनके इस पूरे मायाजाल को ताकत देता है। और तीसरा स्टेप, अपने दिमाग में ये बात हमेशा बिठा कर रखना कि सोशल मीडिया की वो चमचमाती परफेक्ट लाइफ और ग्राउंड रियलिटी के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैमरे के लेंस और उन ब्यूटी फिल्टर्स के पीछे की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो हमें हमारी फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर किसी सेलिब्रिटी की कोई पोस्ट वायरल होगी तो क्या आप उसे आंख बंद करके सच मान लेंगे या फिर उसे एक क्रिटिकल नजरिए से देखेंगे, सिर्फ एक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में? क्योंकि सच और भ्रम के बीच का ये फर्क पहचानना ही इस मायाजाल को तोड़ने की इकलौती चाबी है।